powered by Gianna Fresh, Crazy Cricket। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज इस थर्सडे को होने वाले थ्रिलिंग मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मुकाबला है राजस्थान के रणबांकुरों का दिल्ली के दबंगों से। बात की जाए दोनों टीमों के पिछले इतिहास की तो 22 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने अपने 11-11 मुकाबले जीते हैं। यानी अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहां पर दोनों के बीच जीत का लगभग बराबर है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले जो 5 मुकाबले हुए हैं उसमें राजस्थान रॉयल्स पर दिल्ली भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। यानी थोड़ा आत्मविश्वास यहां पर रिकॉर्ड में अगर देखा जाए पिछले 5 मुकाबलों का, तो दिल्ली काफी हाई लेवल पर दिखाई दे रही है। और आज के इस मुकाबले से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट श्री सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और एक खास अतिथि भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं, श्री संजय चौबे सर, जो इंदौर डिवीजन की जूनियर टीम के सिलेक्टर भी हैं, रमेश भाटिया क्रिकेट क्लब के कोच भी हैं और जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। सर, पहले सर आज की मैच की बात करें, लेकिन कल चलते हैं लो स्कोरिंग मैच। और जैसा आपने बताया था कि मिडिल ऑर्डर जो एसआरएच की सबसे बड़ी समस्या है, कल वो फिर सामने आई और उसका पूरा फायदा उठाया आरसीबी ने। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर हैदराबाद चेन्नई के ग्राउंड के ऊपर अपना टीम का तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। और पहले मैच में देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर जो हैं उनको 45 रन 4 ओवरों में पड़े। कल उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी भुवनेश्वर ने, बाकी टीम ने भी बहुत अच्छी करी। और एक रिस्ट्रिक्ट करना आरसीबी जैसी टीम को 149 पे एक बहुत रिमार्केबल जॉब था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरसीबी के थिंक टैंक जो है वो बिल्कुल भी बैटिंग के बारे में नहीं सोच रहा कि कैसी कंडीशन है, हमारे बल्लेबाज को कैसी बैटिंग करनी चाहिए। और लगभग पूरी, अगर पहले वार्नर को छोड़ दिया जाए और थोड़ा मनीष पांडे को भी, मैं मनीष पांडे की बैटिंग ही नहीं बोलूंगा कि उन्होंने 2020 के हिसाब से एक सीनियर बैट्समैन की तरह करी, पर फिर भी उन्होंने रन किए। इन दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी बैट्समैन प्रॉपर रन नहीं बना पाया। एक समय के ऊपर 10 ओवरों में 77 रन बने थे सनराइजर हैदराबाद के 10 ओवरों के बाद में 1 विकेट के ऊपर। अगले ओवर में 10 रन आए, 11 ओवरों में 87 रन 1 विकेट पे होने के बाद में अगर आप 149 का टारगेट नहीं चेज कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग में तो है ही है फ्लॉ। आपके टीम मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। वहाँ टीम मैनेजमेंट को इतने मैचेस देखने के बाद, पीछे अगर आपने देखा हो जो मुंबई का और केकेआर का मैच हुआ था, वो भी लगभग इसी तरह का मैच हुआ था कि इन विकेट्स के ऊपर सेकंड हाफ में बॉल जैसे ही सॉफ्ट हो जाती है तो ग्रिपिंग होने लगती है, स्लो बॉल को मारना मुश्किल होता है। उन समय हर बैट्समैन ने जो गलती करी वो यही करी कि 4 ओवरों में लास्ट में या 5 ओवर में उठा के मारने की कोशिश करी कि हम तो 6 ही मारेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को प्रॉपर बैट्समैन खिलाने की जरूरत है, जो उस समय 6 मारने की बजाय सिंगल रने बॉल प्लस ए बाउंड्री, एक चौका छक्का मारने की जगह अगर अच्छा केन विलियमसन को अब लेना चाहिए मिडिल ऑर्डर के लिए, कुछ विदेशी खिलाड़ियों वाला कुछ तब्दीली करते हुए। अभिषेक, प्रॉब्लम इस विकेट की ये है कि स्लो स्लगिश स्पिनर्स को हेल्प कर रहा है। अगर आप एक बैट्समैन लेंगे एक ऑलराउंडर को हटा के, नबी को खिलाना ठीक था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी जगह भी उन्होंने होल्डर को ले लिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि टीम सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बड़ी मिस्टेक्स हैं। उनको कुछ प्लेयर्स उनके पास और ऐसे हैं जिनको, जैसे विजय शंकर को खिलाया गया, ऑलराउंडर खिला रहे हैं आप, उनसे बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं। बैटिंग में वो कोई ऐसे डिवास्टेटिंग बैट्समैन नहीं है कि आपको आकर चौके छक्के मार के टीम जिता देंगे। जबकि आपके पास में कुछ प्लेयर ऐसे ऑलरेडी हैं जिनको आप ला सकते हैं, जो कि ऑलराउंडर्स हैं, जो स्पिनर हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो गलतियां हैं वो इसी तरह से लैंड करेंगी और आप मैच हारेंगे। संजय सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर चेंज किसी में आया है तो वो है मैक्सवेल। पिछली बार जब पंजाब की तरफ से खेल रहे थे पूरी तरीके से लय में नहीं दिखाई दी, लेकिन जहां आरसीबी की तरफ से वो आए हैं कल के मैच में, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अगर ये टीम जीती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मैक्सवेल की थी। बिल्कुल, वो है तो बहुत अच्छा ऑलराउंडर दुनिया के, और बिके भी बहुत महंगे हैं। हर बार जब भी उनको ऐसा, उन्होंने मतलब 2016 में आखिरी 50 बनाया था, इसके बाद उन्होंने ये अब जाके बनाया 2021 में। तो ऑलराउंडर तो बहुत अच्छे हैं। अब थोड़ा ना उन्होंने अपना गेम भी चेंज करा है। कल आप देख रहे थे, पहले वो आते से ही हर बॉल को मारने की कोशिश करते थे। कल देखा आपने थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि टाइम भी ले रहे हैं, विकेट को देख के और परख के, और इसके बाद अपने हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने अपने जो विकेट भी उनके सामने, विराट कोहली, डिविलियर्स सब आउट होते गए और वो खड़े रहे लास्ट तक, और उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया। आखिरी में उन्होंने नदीम के ओवर में 22 रन भी लिए।
तो इस कारण वो टीम जो मुझे लग रहा था 125-26 या 30 के आसपास थी, वो 149 तक चली गई। सर यहाँ अब आपको क्या लगता है डेविड वार्नर को यहाँ क्या अब थोड़ा सा अपनी टीम में तब्दीली करना चाहिए? और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि आरसीबी कहीं ना कहीं इस बार अपने फैंस को अच्छे खुश होने के मौके दे रही है जो अब तक नहीं दे पाई थी। लगातार इस सीजन में अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया इस टीम ने। नहीं बिल्कुल, देखिए अर्ली सीजन है, अभी अभी मैचेस शुरू हुए हैं, हमारे पास अभी लगभग 43-44 दिन और बचे हुए हैं और हर एक टीम जो है चॉपिंग चेंजिंग करके अपना एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही है। आज से ये डिसाइड करना कि ये टीम जो आगे खेल नहीं पाएगी, अच्छा नहीं खेल पाएगी, ये मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी और अभी बहुत समय है। वार्नर भी कंडीशन को असेस करने में लगे हुए हैं, जबकि देखिए पहले मैच में फेल हुए थे, कल उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। बट फिर भी मैं तो एक चीज कहूंगा कि अगर इतने सीनियर बैट्समैन और कैप्टन होने के नाते जब आप इतने रन पे खेल रहे हैं तो उस समय आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए थी कि आपको सिंगल्स या डबल्स या करके आपकी मैच को, आपकी टीम को तब तक जिताना चाहिए। इन सब विकेट्स में जो सेट बैट्समैन है उसके लिए खेलना आसान है और जो नया बल्लेबाज आया बैटिंग करने उसको सेट होने में टाइम लगता है। वो उस समय कुछ डॉट बॉल्स खेलता है जो प्रेशर बिल्डअप करता है, बाद में रन रेट बढ़ता है और रन रेट को अचीव करने के लिए आप लॉफ्टेड शॉट मारने लगते हैं और यही हुआ कल सनराइजर हैदराबाद के साथ। 16 ओवर तक आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 17वें ओवर में आपकी 3 विकेट आ जाते हैं। शहनाज अहमद ने जो 3 विकेट उसमें लिए, मैच अपने सर के बल पटक गया वहां पर, जो हमने पहले मुंबई के बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था उस ओवर में। तब तक लग रहा था कि सनराइजर हैदराबाद बहुत आसानी से जीत जाएंगी और फिर एक 3 विकेट होते हैं और एक प्रेशर आता है बैट्समैन के ऊपर, मोमेंटम शिफ्ट होता है कि मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि 2020 में एक ओवर बहुत डिफेंस डालता है, एक ओवर जिसमें 2 विकेट आ जाएं, 3 विकेट आ जाएं, एक ओवर जिसमें 25 रन 30 रन बन जाएं, वो अपनी टीम को फेवरेट कर देता है। और उस ओवर में सिर्फ रन भी एक बना, तो आप जो 6 रन 7 रन मिनिमम आपको चाहिए थे, 6 रन आपने बाकी 3 ओवर्स के लिए ऊपर ऐड करा लिया, तो प्रेशर बिल्डअप हो गया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कल के मैच की अगर हम एनालिसिस करा जाए तो आरसीबी ने अपने लास्ट 3 ओवरों में, क्योंकि मैक्सवेल खेल रहे थे, तो 3 ओवर में 40 रन बनाए और जबकि सनराइजर हैदराबाद को उनके लास्ट 5 ओवर में 42 रन बनाने थे और उनके भी सेट बैट्समैन थे पर वो नहीं कर पाए, वो सेट बैट्समैन नहीं खेल पाए और इन द एंड 6 रन से वो मैच हार गए। जहां तक आरसीबी की बात है, हम बार बार कहते हैं कि कप्तान विराट कोहली इंडिया के लिए बहुत रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, बहुत क्रिकेटिंग लेवल को उन्होंने अप किया है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको देख के फॉलो करते हैं, आने वाले बडिंग क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से आप देखेंगे तो नहीं करके 6 यंगस्टर्स को लिया गया है, 6 बच्चे नए हैं जो खेल रहे हैं, तो ये इन्हीं की देन है, इन्हीं को फॉलो करते हैं और जो स्टैंडर्ड्स जो सेट करते हैं उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये मलाल है कि भाई मैं मेरी फ्रेंचाइजी के लिए कुछ नहीं कर पाए इन द सेंस आप एज ए बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, बट आपकी एज ए कैप्टन एज ए टीम आपको जो टाइटल जीतना चाहिए वो आज तक आप नहीं जीत पाए हैं। तो उसको करने के लिए इस बार उन्होंने जो टीम में भी जो चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस के साथ मुझे लगता है कि आरसीबी के पास में अब वो टीम है जो इस टाइटल को जीत सकती है। देखिए ये सब हम स्पेकुलेशन लगाते हैं, हाँ, प्लेयर्स का देख कर कि कौन सा प्लेयर कैसा है, ये खेलने लायक है नहीं है। अल्टीमेटली आपको जाकर काम तो विकेट पे ही करना है, कैचेस आपको पकड़ने हैं, जो अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो मुश्किल है, कैचेस विन मैचेस। आप बैटिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो आपको एग्जीक्यूशन जाकर ग्राउंड पे ही करना है और एक अच्छे कप्तान की गाइडेंस के अंदर डेफिनेटली टीम परफॉर्म कर दी, जो कल उन्होंने दिखा दिया। सर सहमत है आप कि इस बार आरसीबी में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि मादा रखती है किताबी? बिल्कुल क्योंकि उनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत अच्छा है और इस बार वो कर भी दोनों मैच उन्होंने जो किया है, मतलब 149 भी कल उन्होंने अपने रन जो उन्होंने कितने कम रन बनाए थे, इसके बाद भी उन्होंने सामने वाली टीम को हराया। अब वो हारी है या हराया है ये 2 अलग चीज़ है, क्योंकि एक ही ओवर में हारे हैं। वो 16 ओवर तक वो जीत रहे थे, मतलब 40 ओवर के गेम में 36 ओवर तक वो लोग जीत रहे थे, ऐसा रहे, एक ही 17वें ओवर में वो लोग हार गए। और ये विशेषता है इस सर पूरे फॉर्मेट की। मुझे ऐसा लगा कि जो एक्चुअल में जो बॉल डाली गई शादाब डाला, वो ऐसी नहीं थी कि वो विकेट टेकर थी। आपने क्या करा कि सबने सारे स्पिन ट्रैक पे आपने क्या करा, जो बॉल आपका जब अगेंस्ट आपने स्पिन मारा वो सारी खड़ी करी तीनों बैट्समैनों ने। आप देखिए पहले वो अपना क्या बोलते हैं बेरिस्टर आउट हुए, वो भी आड़ा मार के आउट हुए, खड़ी कर दी। इसके बाद अगली बॉल पे मनीष पांडे आउट हो गए 3rd मैन पे, और फिर वो समाद आउट हो गया लास्ट बॉल पे। तो वो पूरा मैच उन्होंने एक ही ओवर में पलट दिया, मतलब वो उन्होंने एक ही ओवर डाला, शादाब ने केवल एक ओवर डाला। आप देखिए पूरे मैच में
और वो एक ओवर ही पूरा ओवर पलट गया। और वो बैट्समैन हो जिसके कहते हैं ना अपना विकेट थ्रो करके और मैच हरा, जबकि आपने स्ट्रेटेजिक टाइम में देखा होगा कि वो आराम उनको समझा रहे थे कि आप सिंगल डबल से खेल लो, ये वाला ओवर तो अपना चला जाएगा। और आराम से वो समझ ऐसे बैट्समैन है कि अगर वो खड़े रहते हैं मतलब 20 ओवर तक तो इजीली मैच जीत जाते, क्योंकि लास्ट 24 बॉलों में 35 रन बनाना था, बहुत बड़ा टारगेट नहीं था और कैपेबल भी थे वो खिलाड़ी। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैच हुए, लेकिन आज आप यकीन मानिए एक हाई स्कोरिंग मैच हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होना और यहाँ पर अब तक के जो 2 मुकाबले हुए हैं उसमें औसत 180 रन बने हैं। तो एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। पाटा विकेट है तो रन बहुत ज्यादा आने हैं और दोनों तरफ ऐसे बल्लेबाज हैं जो कहीं ना कहीं शानदार हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। सर क्या कहेंगे आज के इस मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ पंत और सामने संजू सैमसन। देखिए, यंग ब्रिगेड, यंग विकेट कीपर्स, यंग अपकमिंग प्लेयर्स, यंग कैप्टन्स, ये इनकी लड़ाई है, इनका मैच है। दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं। संजू सैमसन की पिछली इनिंग देखी जाए तो मुझे लगता है कि अभी तक के आईपीएल में हमने जितनी इनिंग्स भी लोगों की देखी है सारे संस्करणों में, मैं उसको वन ऑफ द बेस्ट इनिंग रेट करूंगा कि जितनी क्लियर, क्रिस्प और कॉन्फिडेंट बैटिंग थी। अनफॉर्चुनेट रहा कि लूजिंग साइड में रहा, लास्ट 6 मारने के चक्कर में डीप कवर्स में होल्ड आउट हुआ। जहां तक हम ऋषभ पंत की बात करेंगे तो वो ब्लेस्ड है कि जिस तरह की इंडियन बैटिंग लाइनअप उनके पास में है। पृथ्वी शॉ की बात कर लीजिए, आपने देखा पिछली बार उन्होंने 70 रन की इनिंग करी, 70-72 रन बनाए। शिखर धवन उनके पास में है, उन्होंने 85 रन किए क्या। और ऋषभ आप देखें पिछली 3 सीरीज से तो बहुत शानदार खेल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे हैं, वो इंडिया को उन्होंने कैप्टन किया ऑस्ट्रेलिया में भी और वहाँ पे सीरीज जीत के दिखाई। और उसके बाद में मिडिल ऑर्डर में बात करेंगे तो स्टॉइनिश है, हेटमायर है और बॉलिंग तो माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी है। थोड़े से दोनों टीम ही अनफॉर्चुनेट हैं सिलेक्शन बेसिस के ऊपर कि राजस्थान रॉयल के लिए बेन स्टोक्स और एक जो हाँ तो बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे हैं, तो उस कारण से एक बहुत बड़ा लॉस है कि एक उन तरह का प्रीमियम ऑलराउंडर आपकी टीम में ना होना आपको बहुत फर्क डालता है। दिल्ली की बात करेंगे अपन तो एनरिच नोर्तजे जो है वो किन्हीं कारणों से कुछ, कभी कहा गया कि कोविड पॉजिटिव हैं, कभी कहा गया कि उनकी अभी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, तो इस मैच में अवेलेबल नहीं है। अक्षर पटेल जो हैं दिल्ली के लिए वो अभी कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर पाए हैं। और आप राजस्थान से आर्चर की बात करेंगे, जॉफर आर्चर की बात करेंगे तो उनकी उंगली में चोट होने के कारण से उनको ट्रेनिंग की परमिशन दे दी गई है, अभी तक खेलने की परमिशन नहीं मिली है। और किसी भी टीम की 2 बिग गन्स मैं कहूँगा इनको कि एक ऑलराउंडर है, प्रीमियम ऑलराउंडर है और एक प्रीमियम बॉलर है कि जो आपके किसी भी स्थिति में रन कंट्रोल कर सकता है और विकेट ले सकता है। अगर इस तरह के 2 प्लेयर बाहर बैठेंगे तो डेफिनेटली जो टीम की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी डिप्लीट होती है। सर यहाँ पर सलामी बल्लेबाजों में थोड़ा सा यदि हम कहें तो राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर किसे मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो तय है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ शानदार पेयर है, किसी भी तरह के बल्लेबाज गेंदबाजों को अच्छी तरीके से सबक सिखाने में माहिर है दोनों। लेकिन यहाँ जॉस बटलर के साथ किसे मौका दिया जाएगा? क्या राहुल त्रिपाठी विकल्प है? राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छे बैट्समैन है और उन्होंने रन भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल उनको अगर संजू सैमसन भी चाहेंगे तो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले उन्होंने ओपन किया है राजस्थान के लिए। संजू सैमसन भी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके बेस्ट प्लेयर हैं जो बैटिंग में, वो हमेशा उनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलना चाहिए। तो अगर संजू सैमसन चाहेंगे और बटलर के साथ में तो वो भी ओपन कर सकते हैं, ये तो राहुल त्रिपाठी करेंगे, संजू सैमसन 1 डाउन आएंगे। तो 2 उनके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऑप्शन है और वो खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। संजय मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मैच में मनन बोरा ने भी अच्छा किया था। हाँ, एक तो ये अभी भी ऐसा लगता है कि मनन बोरा और जोस बटलर ओपनिंग करेंगे और संजू सैमसन अपनी ही जगह पर आएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक ओपनिंग जो है डेफिनेटली एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है खेलने के लिए, और जो 1 डाउन खेलता है ही इज एज गुड एज ए ओपनर। बट फिर भी क्या होता है, एक थोड़ा सा डिफेंस होता है, एक माइंडसेट भी होता है प्लेयर का कि मैं 1 डाउन आऊंगा, बॉल थोड़ी सी यूज हो चुकी होगी, उतनी स्विंग नहीं होगी और आपके लिए खेलने के लिए बेटर होगा। तो मुझे लगता है कि मनन बोरा को ये लोग खिलाएंगे और संजू सैमसन अपनी रेगुलर 1 डाउन पोजीशन पे आएंगे। सर दोनों टीम में मिडिल ऑर्डर आप किसका बेहतर मानते हैं? दिल्ली का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है उनका, क्योंकि ऋषभ पंत बीच में आते हैं, स्टॉइनिश है, तो उनके तो बहुत ही अच्छा है। उनका हेटमायर है, तीनों बहुत ही अच्छे हैं। तो डेफिनेटली दिल्ली, अगर आप कंपैरिजन करेंगे राजस्थान से तो दिल्ली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है अभी जो दिख रहा है। शायद रबाडा भी खेले, उम्मीद है कि आज रबाडा उपलब्ध रहेंगे तो उनका बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा।
तो डेफिनेटली दिल्ली की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग। सर यहाँ मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे सकती है हमें राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि यहाँ नए खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा। बात हम रियान पराग की करें, शिवम दुबे की करें, इन्हें अब कहीं ना कहीं आगे आकर अपनी भी स्पेस बनाना पड़ेगी और टीम के लिए भी कुछ बेहतर करके दिखाना होगा। ये अग्नि परीक्षा इन युवाओं के लिए। नहीं, डेफिनेटली देखिए, पर एक फ़र्क पड़ता है आप कैसे विकेट के ऊपर खेल रहे हैं। आप यही अगर आप चेन्नई में खेल रहे होते तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता कि वहाँ पे आपको सीजन प्लेयर, एक करेक्ट प्लेयर, एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। और यही अगर आप बॉम्बे जैसे विकेट पे खेल रहे हैं जो कि बहुत स्पॉट है, बहुत बैटिंग फ्रेंडली है, आप कोई भी बैट्समैन वहां आकर रन बना सकता है, तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा डिसएडवांटेज होना चाहिए। बट फिर भी अगर हम दोनों टीम को कंपेयर करेंगे तो मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग बैट्समैन अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों टीम में दिल्ली बेटर है थोड़ा। और अगर हम बॉलिंग लाइनअप में बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर बॉलिंग लाइनअप है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दो स्पिनर हैं, अमित मिश्रा हैं और आर अश्विन हैं। और मीडियम फास्ट की बात करें, बॉलर्स की बात करेंगे तो एडम वोक्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग करी पिछले मैच में भी, और वो डेथ ओवर बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। रबाडा हैं, आवेश खान हैं। आवेश मध्य प्रदेश से खेलते हैं, इंदौर से खेलते हैं। हमने देखा उनको पिछली बार कितनी शानदार बॉलिंग उन्हें करे, और हम सब क्रिकेटर्स के लिए और मध्य प्रदेश निवासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा एक बच्चा है और वो रेगुलरली, आप देखिए ईशांत शर्मा है उनके पास में, उनको नहीं खिलाया है आपके उमेश यादव हैं। ऐसे दो इंटरनेशनल क्रिकेटर की जगह एक यंगस्टर को चांस दिया जा रहा है। मतलब ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि उसमें कितना टैलेंट है कि टीम मैनेजमेंट अपने इंटरनेशनल प्लेयर को बिठा रही है और उसकी जगह अपकमिंग यंगस्टर को खिला रही है। तो ये बहुत अच्छे साइंस है मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए भी और हम सब के लिए। सर लेकिन यह दो युवा कप्तानों के बीच भी हमको एक अच्छा खासा संघर्ष देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, दोनों की बल्लेबाजी की कितनी क्षमता है वो लोग हम देख चुके हैं। क्या कहेंगे सर, कौन कप्तानी के तौर पर भारी पड़ सकता है यहाँ पर? देखिए दोनों नए कप्तान हैं, संजू सैमसन भी इसी साल बने हैं और इस सीजन में बने हैं, और ऋषभ पंत भी इसी सीजन में बने हुए हैं। तो उनकी क्षमताओं को लेके अभी क्या एक मैच हुआ है तो ज्यादा बात, पर बल्लेबाजी की क्षमताओं में तो सर, बल्लेबाजी तो नो डाउट, मतलब दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे हैं दोनों इंडिया के लिए। ऋषभ पंत तो जैसे अब टेस्ट और वनडे और T20 सारा खेल रहे हैं। संजू सैमसन में T20 की टीम में थे, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गए, पर वो बहुत अच्छे बैट्समैन है। उन्होंने बताया पिछले मैच में जिस हिसाब से 100 बनाया उन्होंने, अकेले खेला लड़ाते हुए आखिरी तक मैच को ले गए। तो दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा कंपेरिजन नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन खराब है, दोनों ही अच्छे हैं, खराब कोई भी नहीं है। सर मैच्योरिटी लेवल आपको किस में ज्यादा दिखाई देता है, ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन? नहीं देखिए, मैं संजय से थोड़ा सा इस बात में सहमत नहीं हूँ। अगर मैं एज ए बैट्समैन की बात करूं और टेक्निक की बात करूं और कंपोजर की बात करूं और रेंज ऑफ शॉट्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन ऋषभ से बहुत आगे है। ऑल्दो देखिए ऋषभ जैसा खेल रहे हैं, जितनी बढ़िया उन्होंने 2 सीरीज खेली हैं, उसमें कोई डिबेट वाली बात नहीं है। बट हम सिर्फ एक टेक्निक की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ शॉट्स की बात कर रहे हैं और रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज की डेट में उनकी कीपिंग और फिटनेस और बॉडी लैंग्वेज और बैटिंग की बात करें तो एज ए पैकेज मुझे पर्सनली संजू सैमसन मच बेटर दिखते हैं ऋषभ पंत से। ऋषभ ठीक है, उन्होंने संजू सैमसन की एक बात मुझे आज तक जो और सब लोगों को हमने नोट करी है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो शुरू से आते से उनको लगता है कि आकर चौका छक्का ऐसे मारना। क्रिकेट ये नहीं है। क्रिकेट ये है कि टीम मैनेजमेंट को आपको भरोसा दिलाना होगा कि मैं जाकर 40 रन 50 रन 60 रन मेरी टीम के लिए कर सकता हूं, मैं वैल्यूएबल हूं, तभी टीम मैनेजमेंट आपके ऊपर बेट करेगी और आपको रखेगी और अपनी आप टीम में खिलाएगी। मुझे लगता है इस सीरीज में एक कप्तानी का भार और अपने आप से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करना, हमने जैसे कि एक मैच में देखा कि 119 रन बनाए उन्होंने और ऑलमोस्ट वो मैच जो है जीत लिया था अपनी टीम के लिए। और इस तरह की कुछ इनिंग्स उन्होंने खेली तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के लिए काफी बड़ा कंपटीशन तैयार है। जी कुछ बोलना चाह रहे सर? बोल रहा था कि दोनों में जो सर जो बोल रहे हैं कि संजू सैमसन पर उसमें फर्क है। संजू सैमसन अगर 1 डाउन जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले 5 ओवर में आपकी बैटिंग आ जाएगी, पावर प्ले का यूज करते हैं वो। ऋषभ पंत 4 या 5 नंबर में बैटिंग करने आएंगे, जब तक मुझे लगता है कि पावर प्ले खत्म हो जाता है। तो जब आप फील्ड खुल जाती है उसमें आपको रन बनाना और एक पावर प्ले में रन बनाना, दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। तो मतलब आपकी पसंद यहाँ पर ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं? थोड़ी ज्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है, तो डेफिनेटली वो तो
ठीक है। नहीं, बट उसमें अगर आप सिक्सेस देखेंगे मोस्ट उठाकर, अगर मैं तो उसमें वो बात बहुत करूं तो जो comfortable क्लीन तरीके से और बस सही। जितने लंबे सिक्सेस ये मारता है, ऑब्वियसली वो भी लंबे सिक्स मारते इतना नहीं, बट अगर आप देखेंगे रेंज ऑफ शॉट्स जो है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड है, मुझे लगता है ऐसा। नहीं, ये पर्सनली तो सर और मैं जबकि भी देखिए संजय कोच हैं, मुझसे बेटर क्रिकेटर हैं, उनके एनालिसिस मेरे से बहुत अच्छे हैं, बट क्या होता है अपनी पर्सनल कुछ चॉइस होती है और आप सोचते हैं कि किस कारण नहीं, से पर आपको सर क्रिकेट पसंद। शॉर्ट सिलेक्शन, और ऐसा लगता है कि सर शॉर्ट सिलेक्शन और उसके बाद में शॉट्स की वेरिएशंस संजू सैमसन के बाद ज्यादा दिखाई देती है। आप देखो 360 वाला है वो, इधर रिवर्स ये अच्छी कंपटीशन हो गई सर आज तो। वो ऐसा नहीं है, वो है तो भी अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत ही अच्छे। सर एक प्लेयर और है जिसको हम थोड़ी सी चर्चा में मिस कर रहे हैं, वो है आर अश्विन। ये खिलाड़ी आज कितना ज्यादा मैटर करेगा? देखिए बहुत चतुर बॉलर हैं, बट सॉरी टू से ये जो विकेट है, फॉर्मेट और इस विकेट में जो मैचेस हमने देखे हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं है कि आप स्पिनर खिला रहे हैं और वो लंबे लंबे छक्के पड़ रहे हैं उनको। आप इकोनॉमी उठा के देखिए, दोनों मैचेस के जो यहाँ पर हुए हैं, स्पिनर को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। आप डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट देखिए ये खेलना, आप चतुर होना, आप मिक्स करना एक अलग बात है, पर विकेट जिस पे खेल रहे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप अमित मिश्रा को देखिए उठा के पिछली कितने रन बने पिछली बार, तो कहीं ना कहीं आपको उस विकेट के हिसाब से आपको आपका टीम कॉम्बिनेशन वैसा रखना पड़ेगा जो विकेट सपोर्ट करती है। विकेट में मीडियम फास्ट बॉलर के लिए भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है कि आप मीडियम फास्ट बॉलर हैं तो आपको बड़ी इज्जत से खेलने हैं, आपको भी उतने छक्के पड़ रहे हैं। पर उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास वेरिएशन बहुत है, आप स्लोअर कर सकते हैं, आप यॉर्कर मार सकते हैं, आप बैट्समैन के हिसाब से देख के कर सकते हैं। स्पिनर के पास में स्पिन ही करना है उसको, और स्पिन में क्या करेगा वो, या तो नॉर्मल करेगा या गूगली मारेगा, थर्ड चीज कुछ करने के लिए उसके पास है नहीं। और इस विकेट के ऊपर जो बैट, इतनी अच्छी बैट के ऊपर बॉल आ रही है और बाउंड्रीज के ऊपर इतने लंबे लंबे पीछे स्टैंड में सिक्सेस पड़ रहे हैं, 221 रन बना के आप सेफ नहीं जिस विकेट के ऊपर, और जहां ऑलरेडी दिख रहा है कि स्पिनर्स, बट डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे प्लेयर की, एक्सपीरियंस की, विकेट्स की, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, और कोई भी टीम उसको खिलाना चाहिए। नहीं, दूसरा क्या है सर कि अभी जैसे वो अभी केवल टेस्ट खेल रहा है, वो डोमेस्टिक में भी वनडे और 2020 नहीं खेल रहे हैं, वो केवल टेस्ट खेल रहे हैं और कुछ नहीं खेल रहे हैं। थोड़ा सा उनको भी टाइम लगेगा, विकेट तो है ही सपोर्टिंग, विकेट भी सपोर्टिंग है, बस जो बाउंड्रीज है वो भी छोटी रहती हैं, छक्के मारना, सब वाइड बॉल है तो वैसे भी बहुत तेज जाता है, वो सारी चीज़ें भी हैं। जब ये शायद अगर इनका मैच चेन्नई में होगा तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो पता लगेगा। और टॉप ऑफ इट एक चीज़ और, यहाँ पे मुंबई में जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिनर हैं और आपको मान लीजिए सेकंड बॉलिंग करनी है, तो फिर टफ जाता है, तो आप बॉल को होल्ड करने में ही आपको दिक्कत आ रही है, तो छक्के तो पड़ ही रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या, तो और बड़ी समस्या स्पिनर के लिए है। हाँ, स्पिनर है कितना और पहले बॉलिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉस है मुंबई के लिए, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस विकेट के ऊपर क्या है, हर जो बैट्समैन टॉस जीतेगा, जो कैप्टन टॉस जीतेगा, वो अपने पोटेंशियल पे खेलना चाहेगा और वो चाहेगा कि मेरे बॉलर कम से कम सूखी बॉल के साथ बॉलिंग करें और सूखी रहें, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बोल रहे हैं कि बात कि जो टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली चाहेगा कि मैं पहले बॉल डालूंगा, और क्योंकि पिछला मैच भी जो हुआ था, किंग्स 11 ने 221 रन बनाए और राजस्थान केवल 4 रन ही मैच हारी उसमें। पूरा मैच मतलब एक ही 40 ओवर के मैच में 450 रन के आसपास बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। और लास्ट बॉल के ऊपर डिसीजन आया है कि लास्ट बॉल पे भी क्या होगा, तो वो तो ड्यू के कारण भी है, विकेट भी बहुत अच्छा है, बॉम्बे में बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो सारा जो पूरा फेवर बैट्समैन को करता है वो। लेकिन कुल मिलाकर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, विकेट फैंस के लिए अच्छा है, ताबड़तोड़ रन बनेंगे, गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जाते जाते हमारा भी मुकाबला, वैसे तो काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, फिर भी सर चॉइस की टीम। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे मिडल ऑर्डर ज्यादा दिल्ली का स्ट्रांग लगता है, तो मैं दिल्ली के साथ जाना चाहूँगा। अब सर दिल्ली के साथ चलेगा तो राजस्थान के साथ चला नहीं तो आप जा सकते हैं सर, दिल्ली में मैं ले लूंगा सर, जो अच्छी हुई टीम मेरे हिस्से में आ जाएगी राजस्थान के साथ। तो एक अच्छा मुकाबला, यहाँ पर दो युवा कप्तान, दोनों के लिए एक बड़ा मौका है। संजू सैमसन पिछली बार शानदार शतक बनाया, यूं कहें कि यादगार पारी खेली जो लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार संजू सैमसन चाहेंगे कि इस तरह की पारी खेली जाए
तो उसमें जीत भी शामिल कर ली जाए ताकि उसमें 4 चांद लग जाए। दूसरी तरफ ऋषभ पंत हैं, शानदार बल्लेबाज हैं, कप्तानी की भी अग्नि परीक्षा है, लेकिन जिस तरह से उनकी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन है वो किसी भी टीम को मात देने में सक्षम दिखाई देती है। तो एक अच्छा और शानदार मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है, तो चलते हैं स्टेडियम की तरफ और इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लेते हैं। लेकिन डीजीआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप लोग ध्यान रखिए, अपनी सेहत का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुखदेव सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हमारे गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होती है, आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket.